चलो भाई, हाँ अपेंड और मर्ज देख रहे थे। कल की जो थ्योरी थी, एक बार क्विकली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। Where's that? है ना, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर विल ट्राई टू सी अगर हम कैचअप कर पाते हैं तो एक बार वो करेंगे इसका पूरा पावर वे के अंदर। ठीक है। चलो, तो अभी तक के क्या समझ में आया कि अपेंड क्या है और मर्ज क्या है? समझ में इतना तो आ गया कि ठीक है भाई, अपेंड में जो स्कीमा है वो चेंज नहीं होता है ना, लेकिन मर्ज में स्कीमा चेंज हो जाता है। हाउ? क्योंकि ये जो हमारे पास एक टेबल है उसका दूसरा टेबल से जब आप मर्ज करोगे तो ये साइड बाय साइड मर्ज होगा। साइड बाय साइड मर्ज होगा तो उससे क्या होगा कि अगर एक में 10 कॉलम थी और दूसरे में 10 कॉलम थी तो दोनों का रिजल्टेंट कॉलम जो है उसमें कितनी हो सकती है? 20 या फिर 10 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अगर आप सारे कॉलम लेना चाहते हो तो ये है आपका मर्ज। और अपेंड में क्या है? अगर आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं से 10 कॉलम, और एक और टेबल है जिसके अंदर भी 10 कॉलम है, और ये दोनों 10 कॉलम जो है इनमें डेटा भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, और इन कॉलम के नेम भी सेम है। तो इस केस में क्या करेगा ये? इसको इसके बाद लगा देगा। बाद लगा देगा तो रिजल्टेंट में आपको क्या मिलेगा? 10 कॉलम ही मिलेंगे, लेकिन रोज जो है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी को समझने के लिए हमने अलग अलग तरीके से कोशिश किए थे। सर हाँ जी। सर पर वो डाटा कौन सा ऊपर आएगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? हाँ, अपेंड वाला में ये अच्छा क्वेश्चन है। जो पहले से रहता है वो ऊपर रहता है, जो बाद में आता है वो नीचे जाता है। तो मतलब जो भी नया डेटा है वो नीचे ऐड होते जाता है। ठीक है, और इसको अगर तुमको समझना है तो तुम लोगों ने डीए से पढ़ के आए हो अभी, है ना? नो सर। उसमें तुम्हारा स्टैकिंग और नहीं सर, नहीं पढ़ रही है सर। हाँ इसी स्टैकिंग और क्यूइंग होती है ना, क्यूइंग, स्टैक एंड क्यू। अच्छा, क्यू, स्टैक एंड क्यू। हाँ, तो उसमें क्या होता है? स्टैक में, स्टैक का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक रखते जाना, एक के ऊपर हाँ, है ना? लीफो। और क्यू में क्या है कि ये लगा है तो उसके बाद मशीन ये लाइन रखते बाय फर्स्ट। जाएंगे, लाइन। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना? तो तुमको अगर अपेंड को समझना है तो तुम अपेंड को इसमें किससे समझ सकते हो? क्यू के हिसाब से। जो सामने था, जो पहले आया था वो पहले ही रहेगा, जो बाद में जा रहा है वो पीछे लगते जा रहा है। समझ में आ रहा यस सर। है? ऐसा होता है। सर पर अगर इसमें, हाँ बोलो। सर अगर अपेंड में अगर एक भी कॉलम अलग हुए तो इसमें और ऐड अपेंड होगी कि नहीं होगी अपेंड कॉलम? कैंसिल हो जाता है फिर, अपेंड कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे इसके लिए कंसीडरेशन के अंदर लिखवा ही दिया है। ये यहाँ पे कि कहाँ पे, ये अपेंड की कंसीडरेशन में मैंने तुमको लिखवाया है कि भाई ये कंसीडरेशन रहने वाले हैं। ठीक है, देखो कॉलम नेम मस्ट बी सेम। ठीक है, कॉलम नेम सेम रहने चाहिए, इसमें कोई भी वो नहीं लगेगा कि मान लो कि एक टेबल की एक कॉलम का नाम लिखा है क्या 1920, और दूसरे टेबल की एक कॉलम में क्या लिखा है 1920 बट लंदन लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। मेरी फेवरेट मूवी है बाय द वे हॉरर में, और ऑल टाइम भी फेवरेट है ये 1920 मेरी, उसी के उसी का गाने गाना चल रहा सुनते रहता हूँ। ये हो गया लंदन। तो अब ऑल्दो दीज मूवीज आर सेम, दोनों की वो सेम है, बट
अगर ऐसे केसेस में मैं अपेंड लगाने जाऊंगा तो अपेंड मेरा जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया मैंने। सेट की एक टेबल में लिखा हुआ है कॉलम इंटीजर में 1920 और दूसरे में लिखा हुआ है 90 जो भी है वो और 20 ऐसा, तो भी ये गलत है उसके हिसाब से। उसको चाहिए यहाँ पे 19-20 लिखा हुआ तो यहाँ पे भी 19-20 है, बात खत्म। दिस इज अपेंड। और अगर ये नहीं है तो ये वाली इसकी उसका कंसिडरेशन फेल हो जाता है, तो उसी कारण से पूरा अपेंड फेल हो जाता है। यू कैन नॉट अपेंड अगेन। ठीक है, दिस हाउ इट्स डन। उसके बाद दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम रहने चाहिए दोनों टेबल में, तो ही अपेंड होगा। नाउ बिकॉज इट इज रियली जेनरिक, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास दो टेबल है, तुम उसको तभी तो वो करोगे, एक के बाद एक लगाओगे, जब वो दोनों सेम है। जैसे मैंने तुमको ये टिफिन का एग्जांपल दिया है। टिफिन के एग्जांपल में क्या है कि भाई जब तक कि वो सेम साइज के टिफिन नहीं होंगे, तुम कैसे उसको एक के ऊपर एक रख के और देन वो फाइनल वाला वो जो लॉक आता है वो लगा पाओगे? ये है ना। तो इट इज नथिंग, ये कोई बहुत बड़ा हाइपर साइंस नहीं। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब तक के दोनों का मतलब जो पहले है आपका टेबल, उससे दूसरे जो टेबल आप अपेंड करना जा रहे हो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, तब तक कि वो कैसे उसके ऊपर बैठ सकता है आके। जैसे तुमने टिफिन अगर सेम साइज के नहीं है, तुम कोई दूसरा साइड का साइज का ला रहे हो, तो दोनों खराब हो सकते हैं, इसलिए वो लॉक होते ही नहीं है। छोटे के ऊपर बड़ा रख दो अगर तुम, तो दिक्कत है, और बड़े के ऊपर छोटा रख दो तो छोटा तो अंदर ही चल जाएगा बड़े के, तो पॉसिबल ही नहीं हुआ अपेंड। अपन यहाँ पे भी तो अपेंड ही कर रहे हैं, एक के बाद लगा रहे हैं। हालांकि हम स्टैकिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं यहाँ पे, हम क्यों नहीं लगाते हैं, पर दिस इज ऑल सेम, 19-20 का ही फर्क है। तो अपेंड करने के लिए दीज आर दी कंसिडरेशन। ये देखो, ये बोथ टेबल नेम इक्वल, टेबल के कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि I'll tell you this, जैसे कि हम्म, जावेदा है इश्क तुझसे, जावेदा है जाना दरमिया तो इतना ही बड़ा बनाता हूँ मैं भी, कोई मतलब नहीं ज्यादा डेटा पॉइंट लेके। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवी नेम। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मूवी। इसके बाद आ गया तुम्हारा एक और, क्या ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं, कब रिलीज हुई थी से। अब मूवी का जो नाम है दैट मस्ट बी नेम टाइप, कैरेक्टर टाइप या टेक्स्ट टाइप। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया, अभी तक की कोई दिक्कत हो तो बता देना फटाक से। ठीक है, कैरेक्टर टेक्स्ट। अब मैं 1920 ही लूंगा एग्जांपल में। तुमने यहाँ पे लिखे हो 1920, क्या ये कैरेक्टर टेक्स्ट है? नहीं। 1920 क्या ये कैरेक्टर टेक्स्ट है? नहीं। लेकिन हमको ये पता है प्रोग्रामिंग कोडिंग या पावर बीआई के अंदर एक कॉलम की प्रॉपर्टी के अंदर जब एक इंटीजर वैल्यू रहती है, हम उसको टेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि आगे जाके कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या तुम्हारा, फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये टेक्स्ट आ गया। तब इस कॉलम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, वो उसको बोल देगा कि ठीक है ये भी टेक्स्ट है। लेकिन दूसरे टेबल में मान लो, क्योंकि वहां पे तो नया डेटा आने वाला है, दूसरे टेबल में सिर्फ इतना ही था 1920 तक के। अब ये जो 1920 तक के था और ईयर ये निकली थी, तुम कह दो कि कब निकली थी, 2015 में। ठीक है, अगर ये 2015 में निकली हुई थी और ये 1920 है, तो इसका जो डेटा टाइप है ये कैरेक्टर है, टेक्स्ट ना आके ये होल नंबर आएगा। मानते हो ये बात?
समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्यों? सर आ रहा है। मतलब देखो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि किसी कॉलम है उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसका ऑटोमेटिक डेटा टाइप क्या लेगा वो? होल नंबर। यस सर। यहाँ पे यही हुआ ना, यहाँ पे जो एक ही डेटा पॉइंट था यहाँ पे वो ऑटोमेटिक क्या लेगा? होल नंबर। अब भाई ये तो हुआ है कैरेक्टर, ये हो गया नंबर। तब ऐसे केस में अपेंड कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये 1920 है और उसके ऊपर लिखा हुआ है फिर हेरा फेरी। तो यहाँ पे फिर आके ना तुम्हारा अपेंड फेल हो जाएगा। इसीलिए जो मैंने बताया तुम्हें ऊपर कि ये जो कंसीडरेशन है ये हो गई। अभी तुम बस थ्योरी में चल रहे हो इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग उतना खास काम नहीं कर रहा। मैं तुमको पावर BI में लेकर जाऊंगा, काम आएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दिक्कत ये है ना कि ये जो अपेंड और मर्ज वाला टॉपिक है ना, ये आपको थ्रू आउट द जर्नी पूरी जिंदगी भर काम आएगा। तो इसलिए मैं तुमको अच्छे से स्ट्रेस देके पढ़ा रहा हूँ। कहीं पे भी जाओगे, किसी भी प्रॉपर्टीज में, टेबल में अगर काम कर रहे हो तो ये अपेंड मर्ज तो होना ही होना है। डेटा इंजीनियरिंग में चल जाओ तो भर भर के, एनालिटिक्स में चल जाओ तो भर भर के, साइंस में चल जाओ तो भर भर के। हम्म, ठीक है। ये हो गया अपेंड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो तुमको ये समझ में आ गया कि स्कीमा कैसे अल्टर होता है, क्यों अल्टर होता है मर्ज में, और क्यों नहीं होता है अपेंड में। ठीक है, स्कीमा रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ तो हाँ हाँ, ये भी अपन ने पूरा अच्छे से समझ लिए हैं। 14 मई, 15 मई, 16 मई, ये भी हो गया। ठीक है, कोई डाउट अभी तक अपेंड और मर्ज में? नो सर। तो अब लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन। पावर BI यस सर। चलेगा। जैसे हाँ, एक मिनट यार। ठीक है, भी आ गए हम हमारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देख लो, फिर उसके बाद तुम खुद से करना क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास रहने वाली, दिक्कत नहीं है। हम्म, नाइस। ये आ गया। हम ट्रांसफॉर्म डेटा क्वेरी एडिटर के अंदर चले गए। ठीक है, अब क्वेरी एडिटर के अंदर हमको चाहिए अपेंड या मर्ज, तो इसके लिए इसका मतलब दो फाइल चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही है तो एक अपलोड करते फटाक से। न्यू सोर्स में गए, टेक्स्ट CSV कनेक्ट, ये आ गए हम यहाँ पे। हाँ, जावेदा है। अरे
फाइल कहाँ रखा भाई? ठीक है। MSC RBI सेल्स 18, ये हमने पकड़े फाइल, ये हमने किए ओपन। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड है, यस है, ये हो गया। ठीक है, सेल्स 2018 आ गई हमारे पास। अब जो सेल्स 2018 आई है, हम उसमें देख लेते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे चल रहा है चीजें। पहले तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेटा अपेंड करने लायक है कि नहीं। पहले अपेंड देखेंगे फिर मर्ज देखेंगे, ठीक है। तो ये डेटा अपेंड करने लायक है कि नहीं, इसके लिए क्या क्या देखना है हमको। दोनों टेबल के स्कीमा सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और नेम ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं। देखो, इस टेबल में सेल्स 2018 में 16 कॉलम्स है और सेल्स 2017 में भी 17 में 18 कॉलम्स है। सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको 16 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 बनाना है तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? मैंने लगता है वो पूरे ऑपरेशन को वो कर दिया था, डिलीवरी डेट फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद मेरे को लगाना है एक सिंपल सा, तो ट्रांसफॉर्म में जाके 8 कॉलम में जाके कस्टम कॉलम कर देता हूँ मैं, कस्टम कॉलम कर देता हूँ मैं, कस्टम डिलीवरी डेट फॉर्मेट। हाँ ठीक है, अभी तो ओके करके चलते हैं आगे। क्या था फॉर्मूला, क्यों गाइस? टू डेट था, क्या था वो फॉर्मूला? नंबर है तो टू टेक्स्ट था ना। टेस्ट डॉट फ्रॉम था सर। Tags dot from अच्छा, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम। डॉट फ्रॉम। of अब आएगा अपना स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी वो ना, नहीं फ्रॉम है तो पहले फंक्शन। सर एफ कैपिटल आएगा, टी भी कैपिटल। टी तो खैर उसने ले लिया, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम डिलीवरी डेट पर 1 इंसर्ट, ये हुआ। इसको टेक्स्ट बना के यहाँ ले आए। अब एम परसेंट है ना, M%, यस ये सर। इसमें आएगा ऐसा कुछ। यस सर। और फिर उसके बाद M%। M% आएगा एंड देन फिर से कॉपी होगा सर ये। अगेन दिस फॉर्मेट 2, now this, उसके बाद 3, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इन सबको हमने सेपरेट कर दिया इसके थ्रू। हाँ, ये आ गया। अब इसकी अपन डेट करते हैं तो ये यहाँ पे फंस रहा है, तो यहाँ से ना करके हम, ठीक है, अभी सबसे पहले इसको सब इसको कॉलम क्रिएट करते हैं। ये सबको गए होम, रिमूव कॉलम, रिमूव। ठीक है, कॉलम का नाम देख लेते हैं पर, डिलीवरी डेट फॉर्मेट
2 ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ से घर। जाना करके दुनिया तो जावेगा है इश्क तुझसे। ये हो गया तुम्हारा 17 डिवाइडेड फ्रॉम 1 2 चलते हैं 18। हालांकि दिक्कत है कि हम 18 में हमको फॉर्मेट 2 के अंदर एरर ही आ गई क्या? ये कैसे हुआ? कोई दिक्कत नहीं, अपन तो अपने वर्क सीख रहे तो अपन उसमें ध्यान लगाएंगे। सॉरी। चलो अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, 2018 वाले में 16 कॉलम है, यहाँ देखो। ठीक है, 2017 वाले में वही 16 कॉलम है। ठीक है, आप सबकी कॉलम्स एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ऑर्डर आईडी, यूनिक, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ऑर्डर डेट, इतनी दिखाते पहले। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ऑर्डर डेट। अब देखो उसमें जो ऑर्डर आईडी है उसमें यूनिक भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, उसमें लिखा है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। अभी मैं नहीं बनाता ताकि तुमको दिखा सकूं एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर डेट 2 सेल्स रेवेन्यू स्टॉक, ऑर्डर डेट 2 सेल्स रेवेन्यू स्टॉक, देन प्राइस प्रोमो टाइप 1, promo bin 1, promo type 2, promo type 1, promo bin 1, promo type 2, and then promo bin 2, promo discount delivery date format और ये सब। ठीक है, now let's try appending to data set। अब देखो मुझे बताओ माधव कि 2017 का जो था डेटा सेट, हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, उसमें हम 18 को अपेंड करेंगे, तो कौन सा पहले डेटा आएगा और कौन सा बाद में? क्या सर? 2017 का डेटा सेट में 2018 का डेटा सेट में अपेंड करेंगे, तो ऊपर कौन सा सन का रहेगा और नीचे कौन से ईयर का रहेगा? 2017 पहले आएगा, फिर 2018 आएगा सर। गुड। यार आज क्या कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा क्या? अपन कितने हैं? अपन सर 3 4 लोग ही है। क्यों भाई ऐसा? सर पता नहीं। जिस दिन मैं कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ तुम लोग डर जाते हो लगता। सर हम तो आते हैं ना सर, हम तो नहीं डरते। शिवानी ये कहीं गए हुए हैं उधर शायद। घर में कम से कम घर में बिस्तर में पड़े पड़े लगा तो सकते ही हो क्या ये? जब मैं उठ के बोल रही वो उनके घर गए। उठ के पढ़ तो सकते ही हो।
4 बजे सो के। हाँ यार, चलो। ये हुआ अपन 17-18। अपन करते हैं अपेंड। अपेंड में अपेंड करेंगे कैसे? होम टैब के अंदर लास्ट में देखा ना तुम, ये कंबाइन ग्रुप जो लिखा हुआ है, इसके अंदर तुमको मिलेगा अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी। अभी अपन अपेंड देखते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो तुमको दो मेन्यू आएंगे। एक आएगा अपेंड क्वेरीज और दूसरा आएगा अपेंड क्वेरीज एज न्यू। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप अपेंड क्वेरी करते हो तो जो करंट टेबल है उसके ऊपर जो दूसरा टेबल आप चूज करते हो अपेंड करने के लिए, वो अपेंड हो जाता है एक ही टेबल के अंदर। ठीक है, मतलब 2017 का अगर मैं करूंगा तो 2017 में ही 18 का ऐड हो जाएगा। मतलब जो मेन डेटा था 2017 का वो चेंज हो गया। लेकिन अपेंड क्वेरी एज न्यू में क्या करेगा वो, कि 2017 को सिलेक्ट करेगा, 18 को सिलेक्ट करेगा जो कि आप करके दोगे, और उसका एक नया टेबल बनाएगा जो कि अपेंडेड रहेगा। इससे होगा ये कि 2017 का जो आपका मेन डेटा था वो रिटेन रहेगा, और 2018 का भी मेन डेटा आपका रिटेन रहेगा। मेन डेटा चेंज नहीं होगा, उसका एक नया टेबल बन जाएगा अपेंड वाला। ठीक है, तो हम पहले नया टेबल ही बनाएंगे अपेंड क्वेरी एज न्यू। अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक किया हमने भाई। ठीक है, अपन अब देखो, तुम अपेंड को जो कर रहे हो आप, इसको क्या कह रहा है? कॉन्कैटिनेट रोज फ्रॉम टू टेबल इन अ सिंगल टेबल। तो टू टेबल या थ्री और मोर टेबल, तो हमको टू ही टेबल करना है। हमको फर्स्ट टेबल कौन सा लेना है? 2017। और उसमें कौन सा यस सर। जोड़ना है सेकंड? बोलिए। 2018। 18। ठीक है, ये लिए 2017 का था, ये आगे 2018 का। अपेंड क्वेरी इज न्यू है। अब लेट्स ट्राई टू क्लिक ओके। ठीक है, हमने ओके कर दिए। हमने जैसे ही ओके किए, हमारे पास रिजल्टेंट कॉलम कितनी दिख 17। रही है? 17। अब देखते कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। सर वो ऑर्डर आईडी अपन इधर यूनिक थी और उधर ऑर्डर आईडी सिंपल थी। यस, अब तुम देखो कि जो ऑर्डर आईडी मतलब कॉलम का जो नेम चेंज था ना, तो उसने क्या किया? जो ऑर्डर आईडी, जो कॉलम का नाम चेंज था, उसको एक नई कॉलम बना के उसमें पूरा नल डाल दिया। तो यस सर। अब इसको अगर ठीक करना तो कैसे करें? चलते हम 2017 में, इसमें से हम यूनिक हटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या फिर से करना पड़ेगा क्या अपेंड? हाँ सर क्योंकि चेंजेस हुआ है। है ना? ठीक है, हाँ। मैं करता हूँ। अपेंड में गया मैं, नहीं, मुझे फिर से नहीं करना पड़ेगा। ये पावर बीआई का पावर है ये, जिससे कि जो भी दो सोर्स टेबल तुमने लिए हो, बेस टेबल, इसमें जो भी चेंज करते हो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है अपेंड में। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 16 कॉलम हो गए, और यहाँ से ऑर्डर आईडी हट गया। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ अपेंड वर्क। तुमने देखे कि सारे कॉलम के नेम सेम हैं, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो अपेंड सक्सेसफुल हो गया डेटा। Now you want यस to, सर। you can try to change the data type, whatever you do want to do with this. ठीक है, अपेंड में कोई डाउट? नो सर। अब जैसे ये था, तो No, अब मैं sir. अपेंड क्वेरी, अब तुम अपेंड क्वेरी भी ट्राई करके देखोगे। ठीक है, उसमें होगा कुछ यस भी सर। नहीं, वो ऐसा दिखेगा अपेंड क्वेरी टू टेबल। अब यहाँ पे एक ही टेबल का क्यों आ रहा है विजार्ड? क्योंकि आपने उसको ये बता दिया कि मैं जिस टेबल में हूँ उसको बेस टेबल मान, और उसी में अगले टेबल को ऐड कर। तो उसने बोला ठीक है, फिर मेरे को आपको ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, मैं सिंपल बोलूंगा कि ठीक है दूसरा टेबल ले आओ जिसको आपको अपेंड करना है। ऐसा ये करके देन ओके करना। तो अपेंड के दोनों एग्जांपल आप ट्राई करके देखना, अपेंड क्वेरी इज न्यू और अपेंड क्वेरी। यस सर पर सर मेरे पास दूसरी फाइल नहीं है हाँ, सेल्स मैं अभी 2018 की। अभी मैं अपलोड कर दूंगा उसको, या मुझे लगता है कि वो किसी न किसी फोल्डर में होगी ड्राइव पे, पीए के अंदर चले जाए। सर पर हमारे पास नहीं है वो फाइल। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज तो मैं तुमको अभी वो करा दूंगा अवेलेबल। हाँ तो हाँ थी, अरे गायब ही कर दिया। माय ट्राई, ये
18 है ना, 2018 लिखा होगा। सेल्स 17 है। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन डीएस, ये इसमें है 18। ये वाला तुमसे शेयर्ड नहीं है ना, तो इसकी बनाई जाए एक कॉपी 18 की। पीए में चलो, तुम्हारा डीएस ये वाला तुमसे शेयर्ड है ही सही। सी चलो, किसी के पास ड्राइव का एक्सेस होगा तो अपना जो फोल्डर है ड्राइव पे उसको चेक कर लेना, उस पे वाली आ गई है फाइल। ओके सर। ये डीएसए में, और कहाँ गई? अरे यार, चलो ठीक है। तो क्या मूव हुआ था भाई फिर? पागल आगल है क्या? हाँ, मूव तो हो गया वो। ठीक है, बताना ना मिले तो मैं अभी कर दूंगा फटाफट। लेट्स जंप ऑन टू सेकेंड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मर्ज। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं मर्ज। सर नहीं आई अभी तक। नहीं मिली? यस सर। Do it quickly. तुमको अभी इस फोल्डर में 2 फाइल तो दिख रही होगी ना? ये देखो, मैंने मूव अप्लाई किया, करंट लोकेशन ट्रांसफॉर्मेशन डीएसए। बहु हाँ, अब आ गई होगी। ये आ गई। ठीक है, डीएसए में 2025। सर आ गई। यस, तो यू शुड डू इट नाउ। आ जाओ, अपन मर्ज पकड़ते फटाफट एंड देन विल रैप अप। ठीक है, तो ये जो मर्ज है, नाउ लेट्स से कि अब जो रिक्वायरमेंट है, दैट द रिक्वायरमेंट इज टू मर्ज नॉट टू अपेंड। तो हम कैसे करेंगे भाई? मर्ज के अंदर भी सेम 2 ऑप्शन मिलते हैं, मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज न्यू। एज न्यू का मतलब नया टेबल बना देगा मर्ज हुआ हुआ, और मर्ज क्वेरीज का मतलब क्या है? जिसमें कि वो उसी टेबल को बेस मान के और उसी पे मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में हम पहले ये देखते हैं ट्रायल करके, एज न्यू में डेटा सही आता है तो फिर हम उसी में वो कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी डन। इसके बाद हम पकड़ेंगे अभी मर्ज क्वेरीज न्यू। नाउ मर्ज क्वेरीज एज न्यू के अंदर तुम ये देखो कि टेबल जो है हमको 17 लेना है। ये आया हमारे पास विजार्ड, 2017 लिए, और टेबल के लिए हमने 2018 ले लिए। ठीक है, 2017 और 18 को हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मर्ज के लिए क्या बताया था तुमको कंसिडरेशन? मैंने मर्ज के लिए बताया था ना कि दोनों, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो तुम, ये देखो ये बस वाला, दो रो भी अगर सेम होगी तो कर लेगा। है ना? दोनों में एक कॉलम सेम होना चाहिए, हम्म, दोनों टेबल में। तो हमारे पास क्या है ऐसी कोई कॉलम? सर
ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी। आईडी दिख रहा है ना? हम्म, वेरी गुड। नाउ क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? एक वार्निंग आ रही है, सेलेक्ट कॉलम ऑफ द सेम डेटा टाइप नंबर टेक्स्ट टू कंटिन्यू, मतलब दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट है। तो लेट्स गो टू 2018। हमने देखे ऑर्डर आईडी 123 है, 2017 में ऑर्डर आईडी ABC है। लेट्स yes. मेक इट 123 हो गया। नाउ इफ आई ट्राई टू मर्ज क्वेरीज न्यू, तो 17 को माने बेस, 18 को माने टॉप, ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? सिलेक्शन मैचेस वन ऑफ इतना इतना रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। नाउ जब आप मर्ज करते हो ना, तो आपको जॉइंस के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जॉइन के सीक्वल में जो जॉइन होते हैं, अभी हमने लगाए हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। जॉइन के बारे में पता है तुमको? कौन से जॉइन क्या करते हैं? नो सर। अरे तुम लोग की तो जुबान पे ही नो सर लगा रहता है। देखो सिंपल है ये जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है कि सारी रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल और उसमें से जो मैच हो रही, मतलब जो आईडी मैच हो रही है सेकंड टेबल में, बस वही लेकर आओ। ठीक है। तो राइट आउटर जॉइन ऑल रो फ्रॉम सेकंड और मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, उसी का उल्टा हो गया। फुल आउटर जॉइन, इसको 10-5 मिनट देख लेना आज के होमवर्क में तुम लोग, कि ये जॉइंस कम से कम इतने जॉइन देख लेना। फुल आउटर ओके जॉइन क्या करता है? ऑल रोज फ्रॉम बोथ। हमको क्या चाहिए? सारे रोज, सारे वो चाहिए हमें, रोज दोनों टेबल की। ठीक है, इसको भी प्रीव्यू करा दो, इसको भी करा दो। हाँ, ये हमने किया और अब हम करते हैं ओके। ठीक है, देखते क्या होता है। ये हुआ ओके। तो ये देखो तुमको ये आ गया डेटा सेट। अब ये 17, जब आप मर्ज पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो उसके बाद होता क्या है? जो सेकंड टेबल आपकी रही है ना, जिसपे आपने मर्ज लगाया, जैसे अपन ने बेस टेबल 2017 लिए थे, टॉप टेबल 2018, तो ये 2018 के लिए आपको ना ऐसा एक्सपांशन विजार्ड आ जाता है, यहाँ पे एक कॉलम बन जाता है। अब इसमें से कॉलम लाने के लिए आपको क्या करना होता है? कॉलम लाने के लिए ये जो दिख रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन के एरो, दो अपोजिट डायरेक्शन एरो कॉलम पे, जहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, उस पे क्लिक करोगे तुम, तो तुमको पूरी कॉलम्स दिख जाएगी जो उस टेबल में है। ठीक है, जो उस टेबल में है। नाउ यू ओनली, ये इसलिए है ताकि समटाइम व्हेन यू आर मर्जिंग फ्रॉम 10-20 टेबल्स, तो आपको ना वहां से सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम लानी होती है, कि बोले ठीक है यहाँ से ये कॉलम लाना, वहां से वो कॉलम लाना है, बस इतना ही काम है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि सारे हैं, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर आईडी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर आई है। मुझे क्या चाहिए? मुझे दे दो तुम सेल्स रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस भी दे दो, ये। ठीक है, तुमको जितने कॉलम चाहिए तुमने उतने सिलेक्ट किए और फिर तुम करते हो ओके। तो ये देखो, ये ओपन हो गया, आ गया डेटा। ठीक है, तो अब तुमने, तुम्हारे पास टोटल कितनी कॉलम हो गई? 20। स्कीमा ऑल्टर हो गया ना, 16 से 20 हो गई ना, 16 से 32 यस जा सर। सकते थे अप टू 20-32, क्योंकि दोनों टेबल से पूरी कॉलम, पर हमको पूरी कॉलम नहीं चाहिए थी, हमको सिलेक्टेड चाहिए थी, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर पूरी चाहिए होती तो हम ओके कर देते उस विजार्ड पे। ठीक है, ये है भाई तुम्हारा अपेंड और मर्ज। समझ में आया? यस सर। यस सर। आज तुम्हें डेटा सेट दे दिया मैंने, आज इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो फिर जो भी गैप होंगे अपन उसको कल पिक करेंगे। ठीक है, यस Yes, sir. यस सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।